ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 3/3/2022 और रिवाइज्ड कोर्स की अव्यक्त मुरली है 13/3/1990 की है और टॉपिक मुरली का है संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन संगम पर, द यूनिक मीटिंग ऑफ सोल्स विद द सुप्रीम सोल एट दिस कन्फ्लुएंस एज। तो आज बाबा हमारे लिए क्या लेकर आए हैं, क्या क्या हमें शक्तियां, कौन से आशीर्वाद देने के लिए आगे हैं और कौन सी बातें शिक्षा के रूप में हमें देने आए हैं और कौन सा प्यार हम बच्चों पर परमात्मा ने अपने अखूट खजाने से बरसाया है। तो देखते हैं कि परमात्मा कैसे हमारे पर मेहरबान हैं। आज अनेक बार मिलने वाले सिकी लदे बच्चे फिर से आकर मिले हैं। तो बाबा कहते हैं कि परम पिता परमात्मा भगवान शिव निराकार ब्रह्मा तन में आकर इस संगम युग पर हम बच्चों को ज्ञान, योग और शक्तियों से हमें भरते हैं, तो जिसके कारण हमारी श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। तो जिस श्रेष्ठ स्थिति में हम आते हैं तो हम आत्माओं को ब्राह्मण आत्माएं कहा जाता है। तो आज बाबा ने हम ब्राह्मण आत्माओं को सिकी लदे बच्चे कह के पुकारा और कहते हैं कि मैं अपने सिकी लदे बच्चों से मिलने आया हूं। तो पहली बार नहीं मिलने आया, अनेक बार मिलने वाले सिकी लदे बच्चे से आकर मिले हैं। अनेक बार मिलने वाले सिकी लदे बच्चे से आकर मिले हैं। सिकी लदे अर्थात द लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड चिल्ड्रन। बहुत देर से जो बच्चे गुम हो गए थे उनको बाबा ने ढूंढ निकाला। उनको हम सिकी लदे बच्चे कहते हैं। बाबा ने सिकी लदे वर्ड यूज किया हुआ है, जो बहुत टाइम पहले खो गए थे, फिर बाबा को नए रूप में फिर मिले। तो बाबा ने उनको कहा सिकी लदे। सिकी लदे हम उन बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को भी कह सकते हैं, जिनकी स्थिति बाबा अपने ज्ञान, योग और शक्तियों से श्रेष्ठ बनाते हैं, ऊंची स्थिति बनाते हैं। बाप भी उसी पहचान से बच्चों को देख रहे हैं। किस पहचान से देख रहे हैं बाप? अनेक बार मिलने वाले। बाप भी उसी पहचान से बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे भी उसी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिल रहे हैं। अंडरलाइन, अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिल रहे हैं। वही पहचान और अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिल रहे हैं कि पहले कई बार मिल चुके हैं अपने सिकी लदे बच्चों से। बाबा भगवान शिव अपने बच्चों से पहले कई बार मिल चुके हैं। ये मिलना अनादि बना हुआ है। तो बाबा टर्म यूज करते हैं, अनेक बार मिलने वाले स्मृति से मिल रहे हैं, फिर से मिल रहे हैं, वंस मोर, वंस अगेन। यह आत्मा और परमात्मा का विचित्र मिलन है। यह यूनिक मीटिंग है आत्मा और परमात्मा की। आत्मा और परमात्मा की यह एक यूनिक मीटिंग है, एक विचित्र मिलन है। इस संगम युग पर विचित्र वर्ड बाबा ने यूज किया। वैसे तो देखा जाए विचित्र का मीनिंग है बिना चित्र के। तो परमात्मा भी बिना शरीर के है, तो हम आत्माओं को बिना शरीर के एड्रेस करता है। तो बाबा कहता है देही अभिमानी बन, अशरीरी बन। तो विचित्र मीटिंग दोनों की हो जाएगी। और विचित्र कैसे होती है बाबा आके एक्सप्लेन करते हैं मुरली में। सारे कलम में कोई भी आत्मा इस स्मृति में नहीं मिलती कि अनेक बार मिलने बाद फिर से मिल रहे हैं। कहते सारे साइकिल में जब से यह सृष्टि बाबा ने रची तब से कोई भी आत्मा परमात्मा के साथ इस स्मृति से नहीं मिलती, इस याद से नहीं मिलती कि हम अनेक बार पहले भी मिले हुए हैं, हम फिर से मिल रहे हैं। अनेक बार मिलने वाली स्मृति से कोई भी आत्मा परम पिता परमात्मा से सारा साइकिल, सारा कल्प मिल नहीं सकती।
और ना ही मिले हैं आज तक। चाहे समय प्रति समय धर्म पिताएं आए हैं, धर्म की स्थापना करने वाले धर्म पिता चाहे समय प्रति समय आए हैं और अपने फॉलोअर्स को भी ऊपर से नीचे लेकर आए हैं, पर धर्म की स्थापना करने वाले धर्म पिता इस स्मृति से नहीं मिलते हैं। कौन सी स्मृति से नहीं मिलते हैं? अनेक बार मिलने वाली स्मृति, अनेक बार मिलने वाली स्मृति से धर्म पिताएं भी नहीं मिलते। तो मिलता कौन है? आत्मा और परमात्मा का विचित्र मिलन इस संगम पर ही होता है। किस स्मृति से होता? अनेक बार मिलने वाली स्मृति से होता है। फिर से मिलने आ गए हैं तो ये पहली बार, साइकिल में तो चाहे पहली बार मीटिंग होती है, पर ये अनादि मीटिंग चलती रहती है। हर साइकिल में एक बार बाबा आके हमको मिलते हैं, इसलिए कहते हैं अनेक बार मिलने वाली स्मृति से बच्चे मिलते हैं, तो बाप भी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिलते हैं। तो ये तो हमारी और बाबा की पुरानी पहचान है, पर बाबा को पहचान याद रहती है। हम बच्चों को वो 4 स्टेजेस में पास करते करते भूल जाती है, तो बाबा हमें ढूंढ लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं सिकी लदे बच्चे, अनेक बार मिलने वाले सिकी लदे बच्चे से फिर आकर मिल रहे हैं बाबा। और चाहे समय प्रति समय धर्म पिताएं आए हैं और अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाए, लेकिन धर्म पिताएं भी स्मृति से नहीं मिलते हैं कि अनेक कल्प मिले हुए फिर से मिल रहे हैं। वंस अगेन दे आर गोइंग टू मीट with the awareness that they have met many times before। चाहे इस कल्प में पहली बार ही मिलते हैं, सारे कल्प में पहली बार ही कन्फ्लुएंस एज में संगम पर पहली बार ही मिलते हैं, लेकिन मिलते ही पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान जो आत्माओं में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड बना हुआ है। साइकिल में चाहे पहली बार बाबा मिलते हैं, हम भी उनको पहली बार मिलते हैं, पर एक पुरानी स्मृति रहती है जो आत्मा में रिकॉर्डेड है, पुराने संस्कार के रूप में। आत्माओं में यह संस्कार भरा है पुरानी स्मृति और पुरानी पहचान का। उस रिकॉर्डिंग जो है दोबारा रिवाइंड होती है, तो हम उस रिवाइंडिंग के हिसाब से पुरानी याद, पुरानी पहचान के हिसाब से मिलते हैं। चाहे सारे कल्प में एक बार ही मिलते हैं, पहली बार ही संगम पर हमारा आत्माओं का परमात्मा से विचित्र मिलन होता है। पर याद किस किस से मिलते हैं? अनेक बार मिलने वाले स्मृति के, अनेक बार मिलने वाली स्मृति फिर से मिलते हैं। और कोई धर्म पिता, कोई भी आत्मा परमात्मा से सारे साइकिल में, सारे कलम में ऐसी इस स्मृति से मीटिंग कर नहीं सकती जिस स्मृति से परमात्मा बच्चों के साथ मिलते हैं और बच्चे परमात्मा के साथ मिलते हैं। जो आत्माओं में रिकॉर्डिंग पुरानी पहचान की संस्कार के रूप में हुई है, उस स्मृति से मिलते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि वह इमर्ज हो जाता है, पुराना रिकॉर्ड जो इमर्ज हो जाता है, और दिल से यही स्मृति का आवाज आता है, याद का यही आवाज आता है, यह वही मेरा बाप है। He is the same father to whom I had met many times। बच्चे कहते तुम हो मेरे और बाप कहते तुम हो मेरे, अंडरलाइन। बच्चे कहते तुम हो मेरे तो परमात्मा कहते तुम हो मेरे। कितनी ये इंटॉक्सिकेटेड एंड टू रिमेन प्लीज्ड ये बात है। इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट इंटॉक्सिकेशन कि बच्चे कहते तुम हो मेरे और परमात्मा कहते तुम हो मेरे। कितनी खुशी की बात है, परमात्मा अनाउंस कर देते हैं बच्चे तुम मेरा है। और इसी संकल्प में बैठ जाइए, इस नशे में, इस खुशी में, इस निश्चय में कि परमात्मा ने मुझे कह दिया, मुझे अपना बना लिया। मैंने कहा आप मेरे फादर हो, तो फादर ने कहा तू मेरा बच्चा है, तुम हो मेरे, और परमात्मा कहते तुम हो मेरे। अब देखिए मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ। वर्ड देखो, मेरी सोच ये उत्पन्न हुई कि तुम हो मेरे, तो बाप की ये सोच उत्पन्न हुई तुम हो मेरे।
उसी सेकंड उस शक्तिशाली स्मृति से, संकल्प से नया जीवन और नया जहान मिल गया। एक नई लाइफ शुरू हो गई, नया दिव्य जन्म और अलौकिक जन्म हो गया, और शक्तिशाली जन्म ने शक्तिशाली जन्म हो गया, दिव्य जन्म हो गया, और संसार भी एक नया ही दिव्य बन गया। सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। तो मेरा बाबा की स्मृति में टिक गए, अर्थात मेरा बाबा मन भाव की स्मृति में स्थित हो गए, स्मृति में टिक गया। यही याद रहती है, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। कभी कहते हैं मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। इस स्मृति में टिक गए, आत्मा का परमात्मा के साथ योग लग जाता है। जब आत्मा कहती है ये मेरा, तुम हो मेरे, तो परमात्मा कहता है तुम हो मेरे। जब ये सोच आई, मेरा बाबा मुंह से निकला, मेरा बाबा मुंह से निकला, और इसी स्मृति में टिक गए। मन बना भाव की स्थिति बाबा ने पैदा कर दी। आत्मा का परमात्मा के साथ विचित्र मिलन शुरू हो गया। विचित्र मिलन अर्थात योग की स्थिति में हम लोग टिक गए, एज ए रिजल्ट ऑफ विच हमारा शक्तिशाली जन्म हो गया, और शक्तिशाली ही जहान मिल गया, संसार मिल गया। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द ओल्ड वर्ल्ड टू द न्यू वर्ल्ड टेक्स प्लेस, एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड for we children with this memory mera baba, and we have stabilized ourselves in the memory mera baba। जैसे कि स्मृति स्वरूप बने तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बने। जैसे ही ये स्मृति आ जाती है तो उसके रिटर्न में बाबा हमको समर्थी बना देता है, शक्तिशाली बना देता है। जैसे ही ये स्मृति आती है, मेरा बाबा कौन है? मेरा फादर तो इस दुनिया का रचयिता भगवान शिव है, भगवान मेरे पिता हैं। तो उस समय एक समर्थी आ जाती है, एक पावर अंदर आ जाती है, नए संसार समर्थी जन्म हो जाता है, तो समर्थी संसार मिल जाता है, समर्थी स्वरूप बन जाता है। आई बिकम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ पावर, आई बिकम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ पावर। इस स्मृति से जैसे स्मृति आती है, स्मृति के साथ ही क्या है, ये समर्थी आ जाती है कि मैं सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा का बच्चा हूं। जैसे एक कोई हाई स्टेटस वाला होता है तो उसको उसके बच्चे को पता होता है, उसमें भी ये समर्थी रहती है, ये निश्चय और नशा रहता है कि मेरे फादर ये हैं, तो वो फादर की शक्ति उस बच्चे में भी आई होती है। तो हमारा तो फादर है ही भगवान, सारी दुनिया का रचयिता, सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा भगवान शिव। तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान इसलिए ही बन जाते हैं, इतने समर्थी स्वरूप बन जाते हैं। तो समर्थी हो गया पावरफुल, शक्तिशाली। और समर्थी किसको कहते हैं? जिसमें कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलता, बिकॉज समर्थ का ऑपोजिट है व्यर्थ, परफेक्ट, करेक्ट। समर्थ का ऑपोजिट है व्यर्थ, और समर्थ हो गया जहां व्यर्थ नहीं होता वहां समर्थ होता ही होता है। कोई वेस्ट नहीं, इनकरेक्ट नहीं। और वेस्ट का अर्थ है, ऑपोजिट है समर्थ, पावरफुल, परफेक्ट, कंप्लीट। और पावरफुल, परफेक्ट, कंप्लीट और करेक्ट। और श्रेष्ठ स्थिति जिसको हम कहते हैं वो है समर्थी स्वरूप। समर्थ स्वरूप बन गए ना, कमजोर स्वरूप तो नहीं बने। बाबा पूछते हैं जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना समर्थियों का अधिकार स्वतः ही प्राप्त करते हैं। अंडरलाइन इक्वेशन बाबा ने बना दी, स्मृति के साथ साथ समर्थी होती है। तो जितना हम बच्चे बाबा की स्मृति में रहते हैं उतना ही हम में शक्तियां साथ साथ रहती हैं, और शक्तियों का अधिकार बाबा हम बच्चों को दे देते हैं। स्मृति स्वरूप के साथ साथ समर्थियों का अधिकार हम बच्चों को प्राप्त होता रहता है। तो बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप तो समर्थी स्वरूप हमको एड्रेस करके बुलाते रहते हैं। जितना स्मृति स्वरूप रहते हैं उतना समर्थियों का अधिकार स्वतः ही प्राप्त करते रहते हैं, उतनी ही शक्तियां हमको मिलती रहती हैं। तो सर्वशक्तिवान के बच्चे जितनी शक्तियां परमात्मा की हैं, इनहेरिटेंस है, वो स्मृति के हिसाब से मेरा बाबा कहने से ही सब समर्थियां सर्वशक्तिवान को इस स्मृति से याद करते हैं कि मैं सर्वशक्तिवान भगवान का बच्चा हूं। तो सर्वशक्तियां उसी समय मेरे में आ जाती हैं, अर्थात मैं अधिकारी बन जाता हूं। जहां स्मृति है
वहां समर्थी है ही है। थोड़ा भी विस्मृति है तो व्यर्थ है, चाहे व्यर्थ संकल्प हो, चाहे बोल हो, कर्म हो। तो समृद्धि स्वरूप होंगे तो समर्थ होगा, तो समर्थ ही होगा। समर्थी संकल्प होंगे, समर्थ बोल होंगे, समर्थ कर्म होंगे, और समर्थ ही भाग्य मेरा बन जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं जहां पर विस्मृति है तो व्यर्थ है ही है, जहां स्मृति है तो वहां समर्थ है ही है। इसलिए बाबा सभी बच्चों को किस दृष्टि से देखते हैं, अंडरलाइन, बाबा हम बच्चों को किस दृष्टि से देखते हैं? हमको समर्थी बनाने के लिए सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा भगवान शिव हमको मास्टर सर्वशक्तिवान हमेशा बनाए रखने के लिए किस दृष्टि से देखते हैं। चाहे हम में शॉर्टकमिंग्स भी हो, वीकनेसेस भी हो, फिर भी हमको समर्थी बनाते हैं, ऑल पावरफुल बना देते हैं कि हर एक बच्चे समृद्धि स्वरूप सो समर्थ हैं, अंडरलाइन। बाबा कहते हैं, बाबा किस इतनी एलिवेटेड दृष्टि से देखते हैं कि हर एक बच्चे समृद्धि स्वरूप सो समर्थ स्वरूप हैं। मेरा एक एक बच्चा शक्तिशाली है। आज तक भी अपना सिमरन भक्तों द्वारा सुन रहे हैं, अपने स्मृति में लाया। मेरा बाबा तो भगत भी यही सिमरन करते, मेरा इष्ट व देवी। तो बाबा कहते हैं मेरा एक एक बच्चा जो है, बाबा की दृष्टि यह है कि आपने स्मृति में लाया मेरा बाबा, तो भक्त आत्मा भी यही सिमरन करती है, मेरा इष्ट व मेरी देवी। जैसे आपने अति प्यार से दिल से बाप को याद किया, तो बाबा की दृष्टि, हमारी बाबा की दृष्टि वो है कि जो हमारा अल्टीमेट एम ऑब्जेक्ट है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निरवकारी, हिंसा परमो धर्मा, देवी देवता धर्म। बाबा हमारा देवी स्वरूप देखते हैं, दिव्य स्वरूप देखकर कहते हैं कि वो दृष्टि है बाबा की समृद्धि। सो वो समर्थी है, वो समर्थी बाबा डिस्क्राइब करते हैं, वो समर्थी हमको स्मृति में लाते हैं कि आज तक भी सिमरन भक्तों द्वारा हम मंदिरों में सुन रहे हैं कि हमारा मंदिरों में सिमरन होता है। जब हम इधर से बाबा कहते हैं संगम पर, मेरा बाबा कहता है, उधर से भक्त आत्माएं मंदिरों में क्या बोलती हैं, मेरा इष्ट। तो जितने प्यार से हम मेरा बाबा कहते हैं, उतने ही प्यार से भक्त आत्माएं अपने इष्ट आत्माओं को दिल से अति प्यार से याद करती हैं। तो बाबा ने कितनी इक्वेशन बना दी, एक तरफ पैरेललिज्म कितना बना दिया। एक तरफ हम बच्चे मेरा बाबा दिल से कहते हैं, मेरा बाबा प्यार से कहते हैं, तो उधर मंदिरों में भक्त आत्माएं कहते हैं मेरा इष्ट व देव या देवी। तो इस तरह पैरेलल चल रहा है। इधर से हम अपना भाग्य बनाते जा रहे हैं, उधर से पुकार भक्तों की होती है, इधर से हम आत्माओं की परमात्मा के साथ मीटिंग होती है, उधर से भक्तों की मीटिंग अपने इष्ट से होती है। वो इष्ट हम को बाबा बना रहे हैं, जो 5000 साल पहले मंदिरों में बना के टिकाए हुए हैं। इस तरह बाबा हमको स्मृति से समर्थी स्वरूप बना रहे हैं, ताकि जो आत्मा की शक्ति टोटल नील हो गई, उसको बाबा 100% स्मृति स्मृति स्वरूप से बना रहे हैं। बाबा हमको इंबॉडीमेंट ऑफ अवेयरनेस बनाते हैं, तो दूसरी तरफ इंबॉडीमेंट ऑफ पावर विद दिस रिमेंबरेंस, विद दिस मेमोरी। जैसे आप अति प्यार से दिल से बाप को याद किया, उतना ही भक्त आत्माएं आप इष्ट आत्माओं को दिल से अति प्यार से याद करती हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई दिल के स्नेह संबंध। अब देखो, ब्राह्मण आत्माओं में बाबा ने 2 कैटेगरी बना दी। कोई दिल से याद करता है, कोई ज्ञान के आधार पर, नॉलेज के आधार पर, दिमाग से याद करता है। तो उनको बाइफरकेट करके क्लासिफाई किया बाबा ने। तो याद पर, ये सारी स्मृति पर है, स्मृति तो स्मृति पर है सारी मीटिंग। तो भक्त आत्मा, तो विचित्र जो मीटिंग होता है वो किस आधार पर होता है? स्मृति देने आते हैं आत्माओं को परमात्मा, स्मृति सो समर्थी बनाने आ गए हैं। ये यूनिक मीटिंग इसीलिए है। विचित्र मिलन होता है जब परमात्मा अपने आत्मा बच्चों को स्मृति दिलाकर समर्थी स्वरूप बना देते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान बना देते हैं। पर बाबा बाइफरकेट करते हैं कैसे कि 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, कि जो एक तो दिल से याद करते हैं, अति गहरे प्यार से, अति प्यार से याद करते हैं, संबंध से याद करते हैं। जैसे आप ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई दिल के स्नेह
संबंध से याद करते हैं और दूसरे दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंध अति प्यारा अर्थात अति समीप है, वहां याद भूलना मुश्किल है। जहां सिर्फ संबंध है नॉलेज के आधार पर लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहां याद कभी, अगर नॉलेज के आधार पर संबंध के आधार पर जहां संबंध है, जहां सिर्फ संबंध है नॉलेज के आधार पर लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं, जहां दिल का अटूट स्नेह नहीं वहां याद कभी सहज कभी मुश्किल होती है। तो बाबा दिल का अटूट स्नेह जो बच्चों का है उसको प्रेफर करते हैं। तो अगर दिल का अटूट स्नेह नहीं है तो फिर उन बच्चों की याद कभी सहज हो जाती है, कभी मुश्किल हो जाती है। तो जो बच्चे दिल का अटूट स्नेह जिन बच्चों का बाबा से है उनकी निरंतर याद बनी रहती है, तो निरंतर शक्तियां उनके पास होती हैं। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद, जो दिल से बाबा को प्यार करते हैं, मेरा बाबा कहते हैं, उनको बाप कभी भूल नहीं सकता और बच्चे बाप को नहीं भूल सकते। जैसे आत्मा, जैसे शरीर के अंदर ब्लड के वेन्स में नस नस में ब्लड समाया हुआ होता है, ऐसे ही हर पल याद समाई हुई रहती है, जिसके कारण क्या है, वह उनको याद करना निरंतर बना रहता है। जबकि जो नॉलेज के आधार पर याद करते हैं उनको कभी सहज हो जाती है, कभी मुश्किल हो जाती है। तो प्यार ही आधार है। प्यार एक ऐसी बॉन्डिंग है बिटवीन द सोल्स एंड द सुप्रीम सोल कि निरंतर प्यार रहेगा तो निरंतर याद बनी रहेगी, निरंतर स्मृति रहेगी तो निरंतर स्मृति बनी रहेगी। तो बाबा फिर भी आगे कंसेशन बच्चों को दे देते हैं। दो प्रकार की बाइफरकेट किया, दो प्रकार की याद। जैसे भक्त आत्माएं बाप के लिए कहती हैं जहां देखते हैं तू ही तू है। अब हम लोग देखते हैं, भगत लोग यही कहते हैं तू ही तू है। जहां भी देखता हूं भगवान, उनके लिए तो भगवान कण कण में है, तो वो कह देते हैं जहां देखते हैं तू ही तू है। तो बाबा इसको कैसे कंपेयर करते हैं? ऐसे बाप के स्नेही समान आत्माओं को, स्नेही समान आत्माओं को, अंडरलाइन स्नेही समान आत्माओं को, जो स्नेह में प्यार में बाप के समान बन गई हैं, उनके लिए बाबा बोल रहे हैं। जिस प्रकार हम कहते हैं, भक्त आत्माएं कहते हैं जहां देखता हूं तू ही तू है भगवान के लिए, तो इसी प्रकार बाप के जो स्नेही बच्चे हैं, स्नेही आत्माएं हैं, उनके लिए बाबा कहते हैं ऐसे बाप के स्नेही समान आत्माओं को जो भी देखे कि इन्हों की दृष्टि में, बोल में, कर्म में परमात्मा बाप ही अनुभव होता है। अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, कि बाबा ये कहते हैं जैसे भक्त आत्माएं कहते हैं जहां देखूं तू ही तू है, इसी प्रकार मेरे बच्चों को जो देखे, स्नेही बच्चों को देखे, तो वो उनके मुंह से यही निकले और अनुभव हो कि इनकी दृष्टि में, इनके बोल में और इनके कर्म में तो हमें परमात्मा अनुभव होता रहता है। अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन है। इसमें कितना नशा है कि हमें ऐसा बनाना है कि हमारी दृष्टि में बाबा अनुभव हो देखने वाले को, हमारे बोल में बाबा अनुभव हो देखने वाले को, हमारी कर्म में बाबा अनुभव हो देखने वाले को, जिसकी यादगार बनी हुई है। भक्त आत्माएं कहते जिधर देखता हूं तू ही तू है। कितनी वंडरफुल पैरलिज्म बाबा ने बताई है, एंड वेरी ब्यूटीफुल इक्वेशन बाबा हैज क्रिएटेड हियर फॉर वी सोल टू फिल अस विद हैप्पीनेस एंड इंटॉक्सिकेशन। मैं रिपीट करता हूं, ऐसे बाप के स्नेही समान आत्माओं को जो भी देखे, इन्हों की दृष्टि में, बोल में, कर्म में परमात्मा बाप ही अनुभव होता है। यहां पर बाबा ये सिखाना चाहते हैं बच्चे आपको ऐसा, अपने आप को बाप समान ऐसा बना ले कि जो भी तुमको देखे, जो भी तेरी सोच है, जो भी तुमको देखे, तुम्हारी दृष्टि में मैं अपीयर हो जाऊं,
उसको ऐसे लगे इसकी दृष्टि में भगवान है। जब तू बोले तो ऐसे लगे कि ये भगवान बोल रहा है। जब तू कोई कर्म करे तो उनको ऐसे लगे परमात्मा कर रहा है। तो तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे बोल, तुम्हारे कर्म मुझको प्रत्यक्ष करें। इतना हमें अपने आप को श्रेष्ठ और हाईएस्ट पोजीशन पर लेकर जाना है। वी आर टू मेक आवर सेल्फ इक्विवेलेंट टू द गॉड शिवा, सो दैट गॉड शिवा अपीयर्स इन आवर विजन, इन आवर वर्ड्स एंड इन आवर एक्शंस। वेरी ब्यूटीफुल इक्वेशन, वंडरफुल। अधिकार भी सभी का है। इसको कहते हैं स्नेही सो समान, बाप समान। स्नेही जो समान, बाप समान आत्माएं हैं, परमात्मा के समान बन जाती हैं। इतनी अपनी ऊंची सृष्टि, श्रेष्ठ स्थिति बनाकर ज्ञान, योग और शक्तियों से अपनी स्थिति को इतना ऊंचा ले जाते हैं तो देखने वाले उनको यही अनुभव होता है कि ये भगवान समान है। इनकी दृष्टि से भगवान अनुभव होता है, इनके बोल से भगवान अनुभव होता है, इनके कर्म से भगवान अर्पण होता है। तो बाबा अपीयर होता है। तो बाबा कहते हैं, इसको कहते हैं स्नेही सो बाप समान। इतना स्नेही बाबा से बन के अपनी स्थिति श्रेष्ठ बनानी है, समर्थ बनानी है। तो स्मृति स्वरूप तो सभी हो, संबंध भी सभी का है बाबा के। चाहे वो दो कैटेगरी, कोई दिल से करता है प्यार से, कोई नॉलेज के आधार पर, फिर भी बाबा बच्चों को समान रखता है। तो स्मृति स्वरूप तो सभी हो, संबंध भी सभी का है, अधिकार भी सभी का है, क्योंकि सभी का फुल अधिकार का संबंध बाप और बच्चे का है। बाप और बच्चे का संबंध तो सेम ही रहेगा, ये नहीं है दूसरे को कम देगा बाबा। बाबा डज नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन और अडल्ट्रेशन और मैनिपुलेशन। सभी कहते हैं मेरा बाबा, चाहे कोई नॉलेज से कहता है मेरा बाबा, कोई प्यार से, अति प्यार से कहता है मेरा बाबा, दिल से कहता है मेरा बाबा। सभी तो बच्चे हैं ना मेरे। बाबा कहते हैं तो फुल अधिकार है सबको। सभी कहते हैं मेरा बाबा, मेरा चाचा, मेरा काका, कोई नहीं कहते। अधिकार का संबंध होने के कारण सर्व प्राप्तियों के वर्षे के अधिकारी हो। अंडरलाइन बाबा ने डिक्लेयर कर दिया, अधिकार का संबंध होने के कारण सर्व प्राप्तियों के वर्षे के अधिकारी हो। जो भी वर्षा है बाबा की इनहेरिटेंस है, बच्चे वो तेरी है, तू इसका अधिकारी है। यू आर द क्लेमेंट ऑफ माई इनहेरिटेंस। चाहे 53 वर्ष वाले हैं, 53 वर्ष वाले हैं, चाहे 6 मास वाले हैं, 6 महीने वाले हैं, मेरा कहने से अधिकारी तो बन गए। मेरा बाबा कहा तो बाबा के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं, बाबा के ज्ञान गुण शक्तियों के अधिकारी बन जाते हैं। तो मास्टर सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान का हमें अधिकार मिल जाता है, मेरा बाबा दिल से कहने से। कितना नशा आता है। लेकिन अंतर क्या होता है, बाप अधिकार तो सभी को एक जैसा देता है, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। बाबा डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, क्योंकि मैनिपुलेट नहीं करते। भगवान कभी मैनिपुलेट कर ही नहीं सकता। मैनिपुलेशन वर्ल्ड इज ओनली क्रिएटेड, मनुष्य आत्माओं ने किया हुआ है। तो बाबा कहते चाहे बाप अधिकार तो सभी को एक जैसा देता है, क्योंकि अकुठ वर्षा देने वाला दाता है। 2.5 लाख तो क्या, लेकिन सर्व आत्माएं भी अधिकारी बने, उनमें भी अथाह खजाना बाप के पास है। उस समय 2.5 लाख बच्चे थे जब ये मुरली 90 की थी, 90 की, 13/3/90 की है, तो उस समय 2.5 लोग थे। आज तो लगभग 10 लाख के लगभग हो गए। तो बाबा कहते मेरा पास तो अथाह खजाना है, तो सब आत्माओं को 10, सभी आत्माओं दुनिया को भी दे दे, तो तब भी बाबा के पास खजाना अथाह ही रहेगा, वो खत्म होने वाला नहीं। तो कम बाबा क्यों डिस्क्रिमिनेट करेंगे, क्यों एक बच्चे को कम देंगे, क्यों एक बच्चे को ज्यादा अपना खजाना देंगे। अधिकारी सबको बराबर ही बनाते हैं। तो दाता सभी को देता एक जैसा है, लेकिन लेवता में, टेकर में फर्क है। गिवर जो है वो सबको एक जैसा गिव करते हैं, तो टेकर में फर्क पड़ जाता है। कोई प्राप्तियों के वर्षे को व खजाने को समय प्रमाण स्वयं प्रति सेवा प्रति कार्य में लगाकर उसका लाभ अनुभव करते हैं। जो परमात्मा ने खजाना दिया, बाबा प्रैक्टिकली इसके साइड पर आ गए हैं कि जो बाबा खजाना देता है, जो प्रैक्टिकली स्वयं प्रति, अपने प्रति और अन्य आत्माओं के प्रति यूज करते रहते हैं, प्रैक्टिकल में उनको यूज करते रहते हैं। जो बाबा खजाना धन देता है, हमको ज्ञान गुण और शक्तियों का धन देता है, अगर हम उनको यूज करते हैं अर्थात उनको आगे बांटते हैं, तो वो खजाना बढ़ता रहता है।
इसलिए बाप का खजाना तो दाता सभी को देता है, लेकिन लेवता में फर्क है। कोई प्राप्तियों के वर्षे को व खजानों को समय प्रमाण जब भी समय पड़ा उसको स्वयं प्रति यूज करते हैं और सेवा प्रति कार्य में लगाकर उनका लाभ उनको अनुभव करते हैं। लेकिन बाप का खजाना अपना खजाना बना देते हैं, अर्थात अपने में समा देते हैं। कुछ तो परमात्मा द्वारा खजाने को अपने प्रति यूज करते हैं, टाइम आया टाइम के अकॉर्डिंगली, और सेवा में भी उनको यूज करते हैं, दूसरी आत्माओं में भी बांटते हैं, सेवा करते हैं। तो उस खजाने को अपना बना लेते हैं, उसको अपने में समा लेते हैं, जिससे उनको खुशी होती है, नशा होता है, तो उनमें शक्ति भी बढ़ती है। इसलिए बाप का खजाना अपना खजाना बना देते हैं, अर्थात अपने में समा देते हैं, शुद्ध नशा, उल्टा नहीं। और दूसरा खजाना मिला है, इस खुशी में रहते। दूसरे कौन है? इस खुशी में रहते हैं कि हमारे पास खजाना है, पर वो कार्य में नहीं लगाते, समय आया कार्य में नहीं लगाएंगे। इसी खुशी में रहते हैं कि हमारे पास बहुत खजाना है, लेकिन सिर्फ मेरा है, उसको कार्य में नहीं लगाते। कोई भी अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने पास स्टॉक में जमा कर लिया, लेकिन सिर्फ यूज करने और यूज करने की अनुभूति में अंतर है। जितना कार्य में लगाता है उतनी शक्ति बढ़ती है, उतना मतलब नशा और खुशी बढ़ती है। नशे और शक्ति की खुशी जो मिलती है वो नहीं मिलती, क्योंकि उनको अपने पास ही इकट्ठा करके जमा कर लेते हैं, वो कार्य में नहीं लगाते। तो सदा नहीं, कभी कभी उसको यूज करते हैं। इसलिए सदा वालों में और कभी कभी वालों में अंतर पड़ जाता है। कार्य में लगाने की विधि वो यूज नहीं करते, इकट्ठा करके रख लेते हैं। तो दाता अंतर नहीं करता, देने वाला भगवान अंतर नहीं करता, लेने वाले जो बच्चे हैं उनमें अंतर पड़ जाता है। एक तो यूज करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, दूसरे यूज नहीं करते, तो उनमें उतनी ही शक्ति रहती है। जो यूज करते वो अपनी खुशी को बढ़ाते रहते हैं, खुशी के खजाने को बढ़ाते रहते हैं। तो बाबा ने जो हमको खजाने दिए, सीखने वाली बात है, हमको उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में अपने स्वरूप में लाना है, जिससे हम सेवा भी कर सके और हमारा जो स्वरूप है, हमारे फीचर्स जो हैं संपन्न बन जाए ज्ञान गुण और शक्तियों से। तो हमारे फीचर से अन्य आत्माओं का अगर हम फ्यूचर बनाते हैं तो हमारा खजाना बढ़ता रहेगा। यह समझाने वाली बात है, बाबा ने कहा। तो प्रैक्टिकल फॉर्म में इसको लाना है। तो दाता अंतर नहीं करता, लेकिन लेवता में अंतर हो जाता है। आप सभी कौन हो? कार्य में लगाने वाले या सिर्फ जमा देख खुश होने वाले? पहला नंबर वाले हो या दूसरा नंबर वाले? बाप दादा को तो खुशी है कि सभी नंबर 1 है, और इस समय नंबर 1 हो क्या? बाप दादा सदैव कहते हैं सदा बच्चों के, बाबा कुछ बच्चे कहते हैं हाँ नंबर 1 है, सारे कह देते हैं, तो बाबा फिर आगे बच्चों में कहते हैं मुख में गुलाब जामुन हो, जो कहा वह किया, अर्थात सदा गुलाब जामुन मुख में है। दुनिया वाले कहते हैं मुख में गुलाब, लेकिन बाबा और मीठा बनाता है। लेकिन गुलाब से मुख मीठा नहीं होता, इसलिए बाबा क्या कहते हैं? मुख में गुलाब जामुन हो, सदा ही मुस्कुराते रहो, सदा ही मुस्कुराते रहो, सदा ही मुस्कुराते रहो। क्या वंडरफुल बाबा मुरली चलाते हैं, इतना खींच के रखते हैं, बच्चों को जोड़ के रखते हैं। कई नए नए फिर से मिलने पहुंच गए हैं। बाबा कहते नए नए बच्चे फिर से मिलने आ गए हैं। अब नए बच्चों को कौन सा आशीर्वाद मिलेगा, ये नोट कर लीजिए, ये वरदान है सबके लिए। सारे इस वरदान को प्रैक्टिकल फॉर्म में लाना है। जो भी इस क्लब में फिर से मिलन मना रहे हैं, उन बच्चों के लिए विशेष बाप दादा फिर से मिलन मना रहे हैं। उन बच्चों के लिए विशेष बाप दादा स्नेह का वरदान देते हैं कि सदा अपने मस्तक पर बाप का, भगवान का हाथ अनुभव करते चलो। स्नेह का हाथ, स्नेह का वरदान अपने मस्तक पर अनुभव करते चलो। बाप का हाथ सिर पर अनुभव करते चलो। फीलिंग लाओ कि भगवान का हाथ हमारे सिर पर है। टिक जाइए इसमें, बाबा की याद में, और अपने सिर पर हाथ रखकर यह अनुभव कर दीजिए स्वयं भगवान शिव ने हमारे ऊपर हाथ रख दिया है, सिक्योरिटी कवर डाल दिया है। जिसके सिर पर बाप का हाथ है वह सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सफल है। कौन सा वरदान? स्नेह का वरदान। तो हर बात में वो सेफ रहेंगे। कोई भी समस्या आ जाएगी, कोई भी परिस्थिति आ जाएगी, तो बाप ने स्वयं वरदान दिया कि अनुभव करते रहो मेरे सिर पर बाबा का हाथ है, तो सेफ रहेंगे। यह वरदान का हाथ हर बात में सेफ्टी का साधन है। चाहे कोई परिस्थिति आए, चाहे कोई माया आ जाए, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी इससे बड़ी और कोई हो नहीं सकती। अनुभव करिए, ऐसे अनुभव मिलने नहीं है। 5000 साल की बात है, बाद में मिलेंगे, बाकी तो नथिंग।
जंगल में रहते रहे हम लोग, 63 जन्म तो जंगल काटा। अब अब बाबा के फूलों के बगीचे में हैं। इस समय भी एक जन्म तो फूलों का बगीचा मिला हुआ है, बाबा के साथ रह रहे हैं। बाप दादा सभी टीचर्स की निमित्त, आप टीचर्स के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर को देना चाहते हैं। अगर दुआएं टीचर को देते हैं, दूसरी तरफ उन पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाल देते हैं। दुआओं में नहीं नाचते रहना, पर साथ साथ अपने पर अटेंशन देना है। बाप दादा सभी टीचर्स की निमित्त बनने की हिम्मत देख खुश हैं। देखो, टीचर बनना एक वाकई हिम्मत की बात है। ब्रह्मा कुमारी में टीचर बनना हिम्मत की बात है, बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो कास्ट अपॉन द टीचर्स। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं? हिम्मत रख, निमित्त तो बन ही गए, इंस्ट्रूमेंट बना तो दिया, टीचर निमित्त बनना। आगे मीनिंग बाबा कहते हैं टीचर निमित्त बनना। टीचर की अगर अपॉइंटमेंट होती है तो बाबा कहते हैं उसका मतलब है बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना है, हीरो पार्ट बजाना है। टीचर बनना अर्थात हीरो पार्ट बजाना, बेहद की स्टेज पर, बेहद। जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा की तरफ सबका विशेष अटेंशन रहता है। जैसे भी देखो, हम कोई पिक्चर देखने चाहते हैं, मूवी देखते हैं, तो हीरो पार्टधारी की तरफ हमारा विशेष अटेंशन रहता है। वो तो है हद की बातें। ऐसे जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो, विशेष स्टूडेंट्स के निमित्त बनते हो, वह और जनरल सर्व आत्माएं आप निमित्त बने टीचर्स को उसी दृष्टि से देखते हैं, हीरो पार्टधारी की दृष्टि से देखते हैं। सभी का विशेष अटेंशन होता है ना, तो टीचर्स को भी अपने पर विशेष अटेंशन रखना है। डबल अंडरलाइन, टीचर्स के लिए बाबा बोले, सब बच्चों के लिए ये बोले हैं कि डबल अटेंशन रखना है। लोगों की निगाह आप पर है, यू आर अंडर द सर्विलेंस ऑफ द सोल्स ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए अपने पर पूरा अटेंशन देना है, क्योंकि सेवा में हीरो पार्टधारी बनना अर्थात हीरो बनना। अगर हीरो बनना है तो अपने पर पूरा अटेंशन रखना है, क्योंकि सबकी निगाह हम बच्चों पर है। दुआएं भी टीचर्स को ज्यादा मिलती हैं। जितनी दुआएं मिलती हैं उतना अपने ऊपर अटेंशन देना आवश्यक है कि मेरा कोई पार्ट जो हीरो पार्टधारी का है उससे कम ना हो जाए, क्योंकि सबकी निगाह है। बाबा को डिसऑनर नहीं होने देना। जितनी दुआएं मिलती हैं उतना अपने ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। यह भी ड्रामा अनुसार विशेष भाग्य है, तो सदा इस प्राप्त हुए भाग्य को बढ़ाते चलो। 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से पदम, पदम से पद्मा पदम, सदा इस भाग्य को बढ़ाते चलना। इसको कहते हैं योग्य आदर्श टीचर। बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों को सिमरन करते रहते हैं। फिर बाबा कैसे खुशी देते हैं बच्चों को, टीचर्स को। सदा अमृत वेले वाह बच्चे वाह, ये दुआएं देते हैं। अमृत वेले जैसे ही उठो तो बाबा आगे बैठा हुआ कहता है वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। सुना सेवाधारियों ने टीचर्स माना नंबर 1 सेवाधारी। टीचर्स का नशा कैसे बढ़ा दिया है, तो कंसीडर योर सेल्फ ऑल्सो द टीचर इन द ब्रह्मा कुमार एंड ब्रह्मा कुमारीज, जिसको बाबा सुबह उठते ही अमृत वेले कहते वाह बच्चे वाह। तो अपने पर पूरा अटेंशन देना है। अगर दुआएं बाबा की मिलती हैं तो अपने पर पूरा अटेंशन देना है, ताकि बेहद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी का पार्ट बजा सकें। तो बाबा आगे याद प्यार कैसे देते हैं, चारों ओर के अनेक कल्प चारों ओर के बच्चों को देते हैं। चारों ओर के कैसे, बेहद की दृष्टि है बाबा की, ये नहीं कि सामने वाले बच्चे। चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले, सदा प्राप्त हुए वर्षे के खजाने को हर समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले, सदा दिल से अति स्नेही समान समय द्वारा बाप का अनुभव कराने वाले, सदा समृद्धि स्वरूप सो भक्तों द्वारा समृद्ध स्वरूप बनने वाले, सदा अपने प्राप्त भाग्य को बांटने वाले अर्थात बढ़ाने वाले, ऐसे मास्टर दाता समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। याद प्यार और नमस्ते, भगवान याद प्यार करते हैं। कितना नमस्ते करते हैं। तभी तो सारी उम्र, कई बार मैं अनुभव करता हूं कि मोस्ट ऑफ द पीपल यूज्ड टू से गुड मॉर्निंग टू मी, यूज्ड कि मुझे इतना गुड मॉर्निंग क्यों करते हैं। तो ये बात है संगम की। एक्चुअली जब भगवान मुझे गुड मॉर्निंग करते थे तो इसका मतलब मैं सारे साइकिल में, इसीलिए मुझे गुड मॉर्निंग होती रही। अगर मैं कई बार बैठा सोचता कि मुझे स्पेशली गुड मॉर्निंग हो जाती है तो दूसरों को क्यों नहीं होती, तो मुझे अब समझ में आया संगम युग में कि
परमात्मा मुझे गुड मॉर्निंग करते रहे और मैं परमात्मा को गुड मॉर्निंग करता रहा, जिसके कारण मेरा भाग्य सारे कलम में बन गया कि मुझे मोस्ट ऑफ द पीपल यूज्ड टू से गुड मॉर्निंग एंड सर। तो थैंक यू गॉड शिवा, थैंक यू गॉड शिवा। अगला साइकिल भी यही देखेंगे, कैसे गुड मॉर्निंग और नमस्ते। याद प्यार दुनिया का भी मिलता है, भगवान का याद प्यार मिल जाए तो दुनिया का याद प्यार तो ऑटोमेटिक है ही है। भगवान की स्मृति रही संगम में तो समर्थी तो बन गए, तो वो समर्थी जो सारा साइकिल चलती रहती है, भाग्य सारा साइकिल चलता रहता है। 21 जन्म तो फिक्स रहता ही रहता है। सतयुगी राज्य हमारा, उसके बाद भी द्वापर से भी गुड मॉर्निंग एंड सर होता ही रहता है। चाहे बड़ी पोजीशन पर ना हो तब भी आत्माओं से गुड मॉर्निंग और सर ऐसे निकलता रहता है। कोई ना कोई बाबा ऐसा ओकेजन डेवलप कर देता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच पीपल हैव टू से गुड मॉर्निंग सर। तो ये मेन पार्ट है आपकी मुरली का, ये मेन पार्ट है मुरली का। आगे डबल विदेशी भाइयों से सभी अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हो, क्योंकि कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं किया होगा कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगे। अब ये बिल्कुल ठीक है कि स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी श्रेष्ठ, एलिवेटेड, इतनी हैंडसम है और ब्यूटीफुल आत्माएं हम बन जाएंगे। और साकार में बन गए क्या बाबा? तुम तो साकार में बन गए हो ना। देखो कहां कहां से बाप दादा ने रत्नों को चुनकर रत्नों की माला बनाई है। ब्राह्मण परिवार की माला बाबा ने बना दी। कहां डबल विदेशी भाई बहनें और कहां छोटे शहरों वाले, कहां बड़े शहरों, कई कस्बों वाले और गांव वाले, सबकी माला बना दी बाबा ने। कहां कहां से बाप दादा ने रत्नों को चुनकर रत्नों की माला बनाई, ब्राह्मण परिवार की माला में पिरो गए, ब्राह्मण परिवार की माला बन गई। कभी माला से बाहर तो नहीं निकलते हो। कोई भी माला की विशेषता और सुंदरता क्या होती है? दाना दाने के साथ मिला हुआ होता है। अगर बीच में धागा दिखाई दे, दाना दाने के साथ नहीं लगा हुआ हो, कैसे बाबा परिवार को इकट्ठा करते हैं? संस्कार से संस्कार मिलन की बात करते हैं, सेपरेट एक दूसरे से नहीं होना। साथ ही क्वेश्चन भी कर देंगे, दाना दाने के साथ नहीं लगा हुआ तो सुंदर नहीं माला लगेगी। तो आप ब्राह्मण परिवार की माला में तो हो ना, तो सर्व ब्राह्मण आत्माओं के समीप हो गए ना। जैसे बाप के समीप हो वैसे बाप के साथ साथ परिवार के भी समीप हो। ब्यूटीफुल। क्योंकि यह परिवार भी इसी पहचान से, परिचय से अभी मिलता है। आत्मा परमात्मा का परिचय मिला तो ब्राह्मण परिवार भी मिल गया। परिवार में मजा आता है ना। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाप की याद में मजा आता है। योग परिवार से नहीं लगाना, जहां पर अंडरलाइन क्वेश्चन है बाबा की कि योग बाबा से ही लगाना है, परिवार से नहीं लगाना। पर एक दूसरे के समीप रहना है, लेकिन समीप एक दो के रहना है, योग नहीं लगाना। इतना बड़ा 28 लाख का परिवार है, मतलब 10 लाख का परिवार है, तो परिवार अच्छा लगता है या सिर्फ बाबा अच्छा लगता है? क्वेश्चन किया। जिसे सिर्फ बाबा अच्छा लगेगा वह परिवार में नहीं आ सकेगा। बाप दादा परिवार को देख हर्षित होते हैं और सदा एक दो की विशेषता को देखकर हर्षित होते हैं। बाबा हमारी विशेषता को देखकर खुश होते रहते हैं। अंडरलाइन। यही भाग्य है कि बाबा ने हम बच्चों को कोई ना कोई विशेषता दी हुई है। हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति यही संकल्प रहता है कि वाह ब्राह्मण आत्मा वाह। बाबा यही गीत गाते रहते हैं ब्राह्मणों के प्रति वाह ब्राह्मण आत्मा वाह। देखो बाप का बच्चों से इतना प्यार है तब तो आते हैं ना, नहीं तो ऊपर बैठकर मिल ले। इतना प्यार है हमारे घर में आ जाते, जहां याद करते वहां ही आ जाते। इतना अटूट प्यार है बाबा का हम बच्चों के साथ। सिर्फ ऊपर से तो बैठ कर नहीं ना मिलते। आप विदेश से आते हो तो बाबा विदेशों को कह रहे बाबा, बाप दादा भी विदेश से आते हैं, सबसे दूर से आते हैं, लेकिन आते सेकंड में है। आप सभी भी सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करते हो क्या? सेकंड में उड़ सकते हो क्या? इतने डबल लाइट हो, संकल्प किया और पहुंच गए। परम धाम कहां पहुंचे? कैसी प्रैक्टिस है? बाबा कहते हैं कि प्रैक्टिस करवाने के लिए बाबा स्मृति दिला रहे हैं। कहां अटक तो नहीं जाते हो, कोई बादल तंग तो नहीं करते, अर्थात माया तंग तो नहीं करते। केयरफुल भी और क्लियर भी है ना। जे माया से केयरफुल और माया को क्लियर करके बाबा से परमधाम में एकदम एक सेकंड में मिल लेते हो ना। तो ये डबल विदेशियों से बात की बाबा ने। तो आगे साइलेंस के बारे में बाबा कहते हैं, यह स्वीट साइलेंस प्रिय लगती है ना।
क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही है स्वीट साइलेंस। आज भी दुनिया में लोग साइलेंस साइलेंस साइलेंस, पीस की बात करते हैं, क्योंकि पीस इसलिए अच्छी लगती है। आत्मा का एक्चुअल स्वरूप, जो बेसिक जो स्वरूप है, वो ओरिजिनल स्वरूप जो है वो स्वीट साइलेंस ही है, जिसको हम भूल चुके हैं। तो बाबा स्मृति दिलाते हैं कि तेरा स्वरूप जो है, ओरिजिनल स्वरूप स्वीट साइलेंस है। वो प्यारी लगती है ना, जो जिस समय चाहो उस समय इस स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि आत्मा अभी इन बंधनों से मुक्त हो गई है। बाबा ने ज्ञान गुण शक्तियां देकर हमें आत्मा को इन बंधनों से मुक्त कर दिया है। तब जब चाहे अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाओ, ओरिजिनल स्वरूप में शांति की शक्ति का अनुभव कर लो, तो बंधन मुक्त हो गए ना। इस बार मधुबन में 2 शब्द छोड़ जाना, समथिंग और समटाइम, टोटल बंधन मुक्त। यह पसंद है ना, सभी छोड़ेंगे, हिम्मत रखने से मदद मिलेगी, क्योंकि यह तो जानते हो 63 जन्म अनेक बंधनों में रहे और एक जन्म स्वतंत्र बनने का है। इसका ही फल अनेक जन्म जीवन मुक्ति मिलती है, स्वर्ग मिलता है। तो फाउंडेशन यहां डालना है। जब इतना फाउंडेशन पक्का हो तो 21 जन्म चलेगा जीवन मुक्ति। जितना अपने में निश्चय करेंगे उतना ही नशा होगा, उतनी खुशी होगी। तो बाबा इस प्रकार निश्चय अपने में डालते हैं और ड्रामा में भी निश्चय डालते हैं। तो तीनों में निश्चय डालते हैं, बाप में भी निश्चय, अपने में भी निश्चय, ड्रामा में भी निश्चय, तीनों निश्चय में पास होना। अच्छा, एक एक रतन की अपनी विशेषता है। बाप दादा सबकी विशेषता को जानते हैं। अभी आगे चलकर अपनी विशेषता को और कार्य में लगाओ तो विशेषता बढ़ती जाएगी। दुनिया में खर्च करने से धन कम होता है, लेकिन जहां जितना यूज करेंगे, खर्च करेंगे, उतनी विशेषता बढ़ती जाएगी, पर्सनैलिटी में निखार आता जाएगा। सभी अनुभवी हो ना, तो इस वर्ष का यही वरदान याद रखना कि हम विशेष आत्मा हैं और विशेषता को कार्य में लगाए आगे बढ़ाएंगे। पर्सनैलिटी का निखार होता जाएगा। जैसे यहां नजदीक बैठना अच्छा लगता है, वैसे वहां भी सब नजदीक रहना। बाप दादा सदा हर एक को इसी श्रेष्ठ नजर से देखते हैं कि एक एक बच्चा योगी भी है, योग्य भी है। बाबा अपने बच्चों को कितना कॉम्पिटेंट बना देते हैं, कमाल हो जाती है। कहां कहां इतना योगी भी हैं, योग्य भी हैं, इतना कॉम्पिटेंट बना देते हैं। दुनिया वाले तो इस जंगल राज में इनकम्पिटेंट फेलियर सुना देते हैं, वेयर एज बाबा कहता तू तो मेरा मोस्ट कम्पिटेंट बच्चा है। वंडरफुल, इतनी ऊंची दृष्टि है, बाबा कितना श्रेष्ठ बना देते हैं। तो बाबा आगे वरदान सुनाते हैं, दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़ स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। दूसरों का परिवर्तन की चिंता छोड़ स्वयं का परिवर्तन करना है। बाबा कहते उसकी शुभ चिंता, उसकी पॉजिटिविटी माइंड में रखो। स्वयं परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। हम दूसरों के परिवर्तन करने लग पड़ते हैं 2 दिन के ज्ञान के बाद। तो बाबा कहते हैं शुभ चिंता यह है कि शुभ चिंतक बनना यह है कि स्वयं का परिवर्तन करना है। यदि स्वयं को भूल दूसरे के परिवर्तन में चिंता करते हो तो यह पॉजिटिविटी नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, शुभ चिंतन नहीं है। पहले स्वयं और उसके बाद बाकी सर्व, सारी दुनिया। पहले स्वयं, यह कोई स्वार्थ नहीं है, यह स्वार्थ नहीं है कि पहले स्वयं। बाबा कहते अगर तू चेंज होगा तो सारा संसार चेंज हो जाएगा। यदि स्वयं का परिवर्तन नहीं करते और दूसरों के शुभ चिंतक बनते हो तो बाबा कहते सक्सेस नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए स्वयं को कायदे प्रमाण डिसिप्लिन से चलने से, स्वयं को अपने को डिसिप्लिन से चलाओ और स्वयं का परिवर्तन करो, इसी में फायदा होगा। बाहर से कोई फायदा भल दिखाई ना दे, आज भी हम देखते हैं बाहर से कोई फायदा नहीं दिखाई देता, लेकिन अंदर से हम खुश रहते हैं और हल्कापन रहता है। इस प्रकार बाबा कहते स्वयं की दूसरों की चिंता छोड़ दे, तू अपने आप को बदल। अगर अपने आप को बदल लेगा, इफ यू हैव प्योर थॉट्स फॉर अदर्स बट डोंट ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, यू कैनॉट अचीव success. Underline, you cannot achieve success if you don't transform yourself and you keep on focusing or having the pure thoughts for the others and transformation of the others. You have to focus on yourself. You have to be well wisher of yourself and transform yourself with the discipline. If you want to achieve success, transform first yourself and thereafter the world transformation will take place. स्लोगन, सेवाओं का सदा उमंग है, अंदर जोश रहता है कि सेवा करनी है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाएंगी। बीमारियां अर्थात ईर्ष्या द्वेष जो है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ईर्ष्या द्वेष प्रतिस्पर्धा, ये सब खत्म हो जाएंगी अगर हम
अपना काम इस दुनिया में और ईश्वरीय सेवाएं भी जोश के साथ करते रहते हैं तो छोटी छोटी जो बीमारियां हैं वो भी ओझल हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। तो शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। तो इस प्रकार बाबा ने आपको समृद्धि स्वरूप बनाकर समर्थी बना देते हैं। जब संगम युग पर परमात्मा भगवान स्वयं आकर हम बच्चों को अडॉप्ट करके समृद्धि दिलाते हैं कि तू है किसका बच्चा, तो जब तू मेरा बाबा कह देता है, तू एक्सेप्ट कर लेता है कि ये वही मेरा बाप है, ये वही मेरा फादर है जिसको मैं बार बार मिलता रहा, पहली बार नहीं मिला, तो उसी समय समर्थियां आ जाती हैं। तो बाबा कहते हैं दिल से याद करते रहो, निरंतर याद बनी रहे तो निरंतर समर्थियों के अधिकारी बने रहोगे, निरंतर समर्थियों के अधिकारी बने रहोगे तो ये अपना भाग्य बनाते चलो और अपने आप को इस प्रकार परिवर्तन करते चलो और यही शुभ चिंतन तुमने करना है। तो ब्राह्मण तो संगम पर परमात्मा का आत्माओं से इसी प्रकार ये विचित्र मिलन है। अनेक बार मिलने वाली स्मृति से सब मिलते हैं। आत्मा और परमात्माओं का मिलन होता है, शरीरों की कोई बात नहीं होती। तो हमें याद रखना है एम्बॉडीमेंट ऑफ अवेयरनेस से हम एम्बॉडीमेंट ऑफ पावर बनते हैं। स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप। तो ताकि हमारी दृष्टि से, बोल से, कर्म से आत्माओं को भगवान अनुभव हो, इतना याद रखना है। इतनी श्रेष्ठ ऊंची स्थिति अपनी बनानी है। तो मुरली परमात्मा हमारी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने आते हैं, आप समान बनाने आते हैं, जिसके कारण अन्य आत्माओं को हमारे दृष्टि में, हमारे बोल में, हमारे कर्म में परमात्मा अनुभव होने लगता है। और वो कहते हैं कि इनके दृष्टि से, इनसे बोल से, इनके कर्म से हमें भगवान अनुभव होता रहता है। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू वेरी मच। कोटि कोटि शुक्रिया। आप आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया जो आपने बड़े ध्यान से सुनी और इसको इस नशे में रहेंगे कि हम आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। इतना बड़ा स्टेटस परमात्मा हमको देकर, शक्तियां देकर श्रेष्ठ स्थिति बनाते हैं। ज्ञान, गुण और शक्तियों से हमें श्रेष्ठ स्थिति बनाकर अपने समान बना देते हैं और स्वर्ग की स्थापना करते हैं, देवी देवताएं बना देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।